हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदवासी। देखिए आज की पूजा बहुत अच्छी हुई। मैं सालासर बालाजी जाती हूँ, मेरी सब जगह अब मैंने कार्ड छपवाया है अपने यूट्यूब का, तो कार्ड देती हूँ तो शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि हर 10-15 दिन में 1 महीने में आ रही। तो भाई देखिए, आपको अगर मैं सबको कहूँगी, मैं तो वीआईपी पास लेने को भी तैयार रहती हूँ। बहुत सारे लोग हमसे कामाख्या का नंबर मांगते हैं। कामाख्या की पंडित हूँ, जगह जगह मंदिर घूमती हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे दर्शन देते हैं, आप कामाख्या में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन कामाख्या एक ऐसी जगह है कि मैं बुरा नहीं मानिएगा, कामाख्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल लाइन से आदमी दर्शन कर लेता है, लेकिन वीआईपी लाइन में आपको हम डायरेक्टली करवा देंगे। उसमें कैसा होता है, 500-1000 रुपये की जो टिकट लगती है और टिकट लेके आप कर सकते हैं, क्योंकि कामाख्या एक ऐसी जगह है कि पूरा प्रशासन के हाथ में रहता है। आपको हमको भी कहीं भी मैं मंदिर जा रही हूँ, आप हमें जाने दे रहे, ठीक है। अगर आपका कोई भी पास लगता है, पैसा लगता है, मैं पे करने को तैयार हूँ, मुझे कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोल देना ज़रूरी समझिए, क्योंकि सबको ऐसा लगता होगा कि अरे कामाख्या में गए, चलो डायरेक्ट दर्शन वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन लगती है, लोगों को दिन भर में दर्शन मिलते हैं। हम भी, मैं खुद कामाख्या की पंडित हूँ, कामाख्या में हमें सब जानते हैं, हम लोग बहुत सारे पंडित हैं, लेकिन वहाँ के पंडित होने के बाद भी मैं एक लेडीज हूँ। वहाँ पे अंदर हम लोग, वहाँ पे मेन जो जेंट्स पंडित रहते मेरे गुरु हैं धीरज शर्मा, हम लोग को भी वहाँ पे जब हमारी कोई बड़ी पूजा रहती तभी हमें एंट्री रहता है। बार बार ऐसा अंदर आना जाना, बाहर नहीं। एक टाइम मैं जाके अंदर पूजा करके आ सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे घर वालों को भी भेजना है तो उनके लिए बाकायदा पास या टिकट निकालना पड़ता है। बड़े से बड़े नेता अभिनेता भी आते हैं, उनके लिए भी एक जनरल पास इशू किया जाता है ऐसा। तो उसके लिए बुरा मत मानिए भाई, पहले बता देना अच्छा है। बहुत सारे जन मुझसे मिलने की इच्छा करते, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ भाई, मैं यात्रा करती हूँ। अब मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन तो करूँगी, अब चाहे मुझे घर दे न दे। और सबसे बड़ी बात, मैंने तो मोक्ष मांगा है, तो भी आज खाटू श्याम जी मुझे यहाँ पे इतने अच्छे घर दिखा रहे थे। मैं सालासर हनुमान जी के मंदिर से निकली तो भी इतने अच्छे घर दिखा रहे थे। तो बस ये इच्छा तो थी, मैंने बोला अगर इतना बड़ा घर देना रहेगा ना बाबा जी, तो आपके यहीं देना, खाटू श्याम में, मुंबई में मत देना, क्यों। अब मुझे मुंबई में रहने का मन नहीं है। मैं आपको सच बोलूँ, मैंने ऑलरेडी फैसला किया है कि ये जो रोज का मचमच है, मैं यात्रा पे रहती हूँ, मुझे पढ़ाई करने नहीं मिलता है, मेरा मन दिमाग डाइवर्ट किया जाता है। इसके लिए मैंने अब फैसला किया है कि मैं यात्रा पे रहूँगी, और मैं जो घर में रहती हूँ वो घर मैं बहुत जल्दी छोड़ दूँगी। वो घर छोड़ के दोनों मेरे जो बच्चे हैं, एक बच्चे को उसके पिता के पास दे दूंगी। भाई देखिए, हमारा तलाक हुआ है, बच्चों का तलाक नहीं हुआ है, तो एक बच्चे को उसके पिता के पास दूंगी, क्योंकि उसके पिता के पास उसका खुद का घर है, तो एक बच्चे को अफोर्ड कर सकता है। 2 बच्चों को भी दूंगी, लेकिन दोनों बच्चों को अलग अलग उनका फ्लैट दिला दिया जाएगा। दोनों अपने अपने फ्लैट में रहेंगे, खुद की जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि तीनों बच्चे बालिग हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट रहेंगे। और मैं तो भटक भवानी हूँ, जहाँ पे मुझे जगह, मेरे लिए तो हर होटल मेरा घर है, तो मुझे मेरा टेंशन नहीं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जब भाड़ा ही भरना है तो सबको अलग अलग करके भरो, इससे अच्छा इतने बड़े घर में फैसिलिटी देके कोई मतलब नहीं है। तो वो करेंगे, वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, क्योंकि मैं कहीं रहती नहीं हूँ, ये सब मगजमारी चाहिए नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे अब गोराई में नहीं रहना है, क्योंकि देखो, जो गोराई तुम्हारे भले, जिसको करना है करो, क्योंकि मैंने देखा है कोई किसी के काम नहीं आता, हर कोई मुझे गिराने पर लगा हुआ है। तो भाई तुम्हारा गोराई तुमको मुबारक। मैं तो ऐसे भी गोराई नाम तो भूल ही चुकी हूँ, साल भर से तो मैं बाहर ही रहती हूँ, बस 1 दिन मुश्किल से गई तो गई, वहाँ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात है। अभी पहली बार मेरी लड़की ने मुर्गा छोड़ा है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि आज मंगलवार है और नवरात्रि का 6वां दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, तो मुर्गा छोड़ो। तो मुर्गा छोड़ा गया है, मुर्गा छोड़ेंगे। देखो दुश्मनों का क्या हाल होता है, क्योंकि भाई मुर्गा छोड़ना ज़रूरी था। ये जो बार बार के अर्चना आते हैं, आप लोग तो मेरे लिए पूजा बाद में करोगे ही बहुत सारा। और सबसे बड़ा थैंक यू, कम से कम 200-250 लोगों का मैसेज आया कि माँ हम आपके लिए सिगरेट अगरबत्ती लगाएंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। देखिए, कोई एक पूजा करे तो बात होता है, लेकिन अगर पूरा यूट्यूब मेरे लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये 7 पीढ़ियों के लिए पूजा करने जा रही हूँ, और 7 पीढ़ियों में आपकी भी 7 पीढ़ियाँ आती है, और आप लोगों के 7 पीढ़ियों के बीच में मैंने ये पूजा इसलिए की है कि आप लोग को कभी किसी पैसे की, चीज़ों की, कोई चीज़ की कमी नहीं रहे। ज़िंदगी में हर तरह का काम आपका बढ़े, आगे बढ़ते ही जाओ, कभी कुछ कमी ना रहे। उस चीज़ में लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की। मैं आपको मालूम है, माइंड डिस्टर्ब, मैं हमेशा पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ तो अपना कुरान पाक की सब आयतें पढ़ के, खाटू श्याम जी का नाम लेके वो आयतें पढ़ के वो पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मेरा हनुमान चालीसा का पाठ है। आज मेरा सारा पाठ हो चुका। अब मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करनी है मेरे पास सिद्धियाँ, लेकिन हर साल उन्हें एक्टिव करना पड़ता है। कर्ण पिचासनियों के सारी शक्तियों को सिद्ध करना पड़ता है। शक्तियों को सिद्ध नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। और लोगों ने इसमें अड़चन डालने की कोशिश की, तो भाई अब तुमने अड़चन डाली है तो मुझसे बच जाओगे ना, मेरे पूरे ग्रुप से बच के दिखाओ, बात खत्म। अभी मैंने बल से अच्छा त्याग सोचा है। देखिए क्या है ना, एक धंधे वाली का खिताब मिला है मुझे, ठीक है ना। तो सीधी बात है, आज तक मैं बताऊँ ना, मुझे जिन लोगों ने धंधे वाली बोला है ना, वो लोग खुद धंधे पे बैठ गए सब लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
मुझे धंधे वाली बोला गया तो धंधे वाली के साथ रह के क्या मतलब, जो शरीफ जाते उनके साथ जाके रहो, सब बात खत्म। भाई मेरा पैसा मैं क्यों वेस्ट करूं, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैं वही पैसे गरीबों में क्यों ना वेस्ट करूं, गरीब लड़कियों की शादी में क्यों ना करूं, किसी को पढ़ाने लिखाने का। बल्कि जो लोग ने मुझे गाली दी उनके लिए जय राम जी की, भाई दरवाज़ा खुला है, हमें माफ़ करो, घर का रास्ता साफ़ करो और जाओ। जो तुम्हें प्यार मोहब्बत मान सम्मान इज्जत पैसा देता है उनके पास जाके अपने जीवन को आबाद करो, बर्बाद नहीं सॉरी आबाद करो। मेरी जैसी औरत के साथ रह के क्या मतलब है, मैं तो रहती भी नहीं हूँ तो भाई कोई बात नहीं, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, मज़े में रहो बस। क्या कहता है ना, देखिए एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं। अब मेरी जैसी गंदी मछली के साथ अगर इंसान रहेगा तो सब गंदे हो जाएंगे। जो अच्छी मछली उनके साथ जाके रहो, बात खत्म, ठीक है ना। मेरे पापा ने एक बात सिखाया था, बल से अच्छा त्याग। भाई जिसको अगर हम बुरे लगते हैं तो बुरे ही सही, 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, हम तो ऐसे ही हैं। मैं तो ऐसी हूँ, दूसरों की बात नहीं मालूम, मैं तो ऐसी हूँ। मैंने तो आज अपने सबको ही मैंने वो कर दिया, भाई रहना ही नहीं, भाई मैं अपने यात्रा पे रहूँगी। अब जिसको मिलने आना रहेगा वो मुझसे विंध्याचल मिलने आएंगे, मेरे परिवार या जो भी मेरे बच्चे हैं। मेरे को जब लगेगा कि मुझे कहीं 15 दिन महीना भर आराम करना है तो मैं अपने विंध्याचल में जाऊँगी, अपने घर पर आराम करूँगी, मेरा असली घर तो वही है। तो अब जिसको मुझसे मिलना रहेगा वो विंध्याचल आएंगे, बस। गोराई तक का सफ़र इधर ही था, मैं क्यों फालतू में लड़ूँ मरूँ, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ। मुझे बहुत आगे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है, ऐसी बात है। दूसरा, आज जिन माता का भी पूजा बहुत अच्छा हुआ, अंदर तक दर्शन करवाया सब माता जी का, मेरे पंडित जी भी बोले। और सबसे बड़ी बात, मैं सावरिया सेठ का नाम आ रहा है, मैं गई थी सालासर बालाजी। तो भाई उधर के भी पंडितों को बोलूँगी, भाई बुरा मत माना, हम पंडित हैं। आप लोग अगर कूपन देते हैं तो आपका जो भी पास का पैसा है हमसे ले लीजिए, फ्री में भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 500-1000 रुपया लगता है ले लीजिए, मुँह मत बनाइए, क्योंकि हम घूमते हुए पंडित हैं। हम जितनी बार भगवान के दर्शन करें उतने लिए हमारे लिए कम है, ठीक है ना। तो बस ये काम हुआ है आज का। और अभी मैं आज पूजा शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले पूजा लूना चमारी की होगी और 11 लाख का जब भी शुरू होगा, ऐसी बात है। परसों है, कल मैं आज मेरे खाटू श्याम जी को तिलक लगेगा स्पेशल। अभी तक मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, उनकी नगरी में बैठी हूँ, क्योंकि वो भाई एक्चुअली कैसा है ना, बाबा जी के पास बैठी हूँ, वहाँ पे दर्शन करके तुरंत निकलना पड़ेगा। डेली तो कोई जाने देगा नहीं ना वहाँ पे, जाने देगा, मैं तो रोज़ ही जा सकती हूँ। लेकिन क्या है, भगवान ने जब मुझे रोका है, कल पहली बार मुझे खाटू श्याम का आदेश है कि काले कपड़े मत पहनना, सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के आना। तो कोई बात नहीं, बाबा जी के सफ़ेद रंग में ऐसा होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक रहता है। कल बुधवार का दिन है, कल मैं जाऊंगी बाबा जी के दर्शन करने, क्योंकि उन्हें तिलक कहते हैं, तिलक का दिन, छठी का दिन, फिर एकादशी का दिन बहुत महत्व रहता है, 11 का। तो कल उन्हें स्पेशल तिलक लगाया जाएगा। तो मैं तिलक के बाद कल शाम को उनका दर्शन करूंगी। दर्शन करके परसों है 8वां दिन, मतलब कल 7वां दिन है, काल रात्रि का दिन है, गुप्त नवरात्रि का। परसों है 8वां दिन, माँ बगलामुखी का दिन। तो बगलामुखी के दिन मैं बगलामुखी के मंदिर दतिया पहुँचूँगी। बस शक्तियों को प्राप्त करना ही मेरा एक लक्ष्य, कहते हैं ना, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे शक्तियाँ जितनी ज़्यादा प्राप्त हो सके हों। अगर उसके वजह से, अगर उस शक्तियों के बीच में अगर मेरी फैमिली या कोई भी अदरवाइज़ कोई आता है, तो भाई उनसे दूरी बनाने के लिए चीज़ों को अलग अलग कर देना ही अच्छा है। और अब जिनकी वजह से ये सारे कांड हुए हैं, याद रखना, फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादों की मौत की खबर 10 जुलाई तक आएगी। ये मेरी बात मान के चलो, या तो तुम्हारी औलादों की मौत की खबर आएगी, या तुम्हारी औलादों के औलादों की मौत की खबर आएगी। क्योंकि तुम लोगों ने 7 पीढ़ियों की पूजा रोकने की कोशिश की। मेरी माता रानी को मिलने से रोका मुझे, क्योंकि मेरी आदत थी पावागढ़ में, मैं पावागढ़ या काड़ूबाई में, मेरी आदत है पावागढ़ या काड़ूबाई, ऐसी किसी भी काली मंदिर में बैठ के मैं गुप्त नवरात्रि की 9 दिन की पूजा करती हूँ। सबके डिस्टर्ब करने की वजह से मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना लोगों के इस बीच में एकदम सीधे बनने का, लोगों की गांड मार देने का और सीधे बन जाने का। हमने कुछ नहीं किया। झूठ तो जबान पे रहता है सबके, कोई बात नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ ना, भगवान देख रहा है ना। उनकी 2 आंखें हैं, आपको लगता होगा पत्थर की मूर्ति वो थोड़ी ना देखते, लेकिन मेरी नज़र में मेरे भगवान है, वो दोनों आँखों से देखते हैं। और वो दोनों आँखों से देखते नहीं, उनके पास तो 4 हाथ हैं, विष्णु जी के पास कितने सारे हाथ हैं, वो उसी हाथ से थड़ा थप्पड़ भी मारते हैं। खाटू श्याम जी के बाबा के पास बैठी हूँ, अभी तक उनकी अर्जी लगाई हुई, नारियल बांधी हूँ। कल वो अर्जी वहाँ पहुँचेगी और बाबा जी को बोलूँगी, बस मुझे शांति दो, मुझे पूजा करना है, मुझे जाप करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। पैसे भी मत दो, चलेगा, बस इतने पैसे देना कि मंदिर आपके दर्शन के लिए सही सलामत पहुँच सकूँ, लोगों का काम कर सकूँ, बस इतना देना। और हो सके तो मोक्ष दे देना, ऐसी बात है।
ठीक है। तो बस आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब मैं बैठूंगी पूजे में, ब्लेसिंग मिलेगी आपको। मुर्गा छोड़ दिया गया है। 250 लोगों का शुक्रिया मेरे लिए पूजा करने के लिए। एक ने भी पूजा की तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए नहीं कर रहे आप, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए, क्योंकि मेरी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा सफल होगी तो आप सबके 7 पीढ़ियाँ परफेक्ट सेफ रहेंगी। तो बस आप लोगों को मुझे मंजिल तक पहुँचाना है, मंजिल तक पहुँचा के काम करना है। उसके बीच में फिर जो भी आए, मैं खुद कह रही हूँ ना, अगर मेरा कोई अपना भी आता है ना, उसकी भी बलि चढ़ जाए ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मर जाने दो। ये काम बहुत बड़ा है। 7 पीढ़ियों तक अगर आगे बढ़ाना है, मेरी 7 पीढ़ी नहीं आगे बढ़ पाएगी, आपकी तो आगे बढ़ पाएगी कम से कम मेरे पूजे पाठ से। तो बस इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए। बाकी का तो विद्या देवी आप लोगों के लिए कह रहे हैं ना, 10 जुलाई को गुरु मंत्र के तौर पे 3 बार बोलने वाला मंत्र, जो लोग मेरी पूजा करें, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, सबको अपनी तरफ से ये मंत्र दूंगी मैं, ये वादा है मेरा। ठीक है। जय माता दी।